तीन प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई, एक तामसी, एक राजसी, एक सात्विक। बोले यदि सात्विक भोजन की ओर लक्ष्मण जी वो भरत जी देखेंगे तो समझ लो इनके मन में सात्विक भाव है। राजसी भाव होगा तो राजसी की ओर देखेंगे, तमो भाव होगा तो तामसी की ओर देखेंगे। राजसी में रखा फल, सात्विक में रखा फल, राजसी में रखा बढ़िया बढ़िया उत्तम पदार्थ भोजन, और तामसी में मांसाहार आदि रखा। तीन तरह का भोजन रखा। और जैसे ही निषाद राज वो भोजन लेकर आगे बढ़े, वहां वशिष्ठ जी ने कहा, भरत यह जो इतने लोगों से घिरे हुए आ रहे हैं, ये निषाद राज, ये राम जी के मित्र हैं। और यहां सुमंत जी ने बतलाया कि राम जी ने इनको हृदय से लगाया था, इनको अपना मित्र कहा है। तो भरतलाल जी रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े, और ना उन्होंने सात्विक भोजन की ओर देखा, ना राजसी ना तामसी, कुछ नहीं देखा। क्या देखा? बोले उन्होंने राम सखा को देखा, निषाद राज को देखा। दौड़कर निषाद राज को हृदय से लगा लिया, निषाद राज को प्रणाम करना चाहते थे। निषाद राज ने कहा, मुझे प्रणाम कर रहे हो? जिसकी छाया से लोग बचते हैं, जिसकी छाया से लोग दूर रहते हैं, तुम उसके पास आ रहे हो? भरत जी ने कहा, आपको मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे राम मुझे प्राप्त हो गए हों, क्योंकि राम ने तुम्हें हृदय से लगाया है। तुम राम प्रेमी हो। अपने प्यारे का सब कुछ प्यारा लगता है, तुम तो राम प्रेमी हो। प्रभु श्री राम ने तुम्हें गले लगाया है, तुम तो परम पावन बन चुके हो। हृदय से बार बार लगाया है भरतलाल जी ने। और उस समय राम जी जहां सोए थे, विश्राम किया था, वह पर्णकुटी, वह स्थान जब निषाद राज ने दिखलाया, भरतलाल जी दंडवत करते हैं उसके लिए। भरतलाल जी बार बार बिलखते हुए कहते हैं, अरे कैकेयी ने ये क्या किया, मेरे प्रभु राम को यहां सोना पड़ा। कि कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रजो सारी रात रोते रोते व्यतीत हो गई। राम जी की चरण धूलि को बार बार मस्तक से लगाते हैं, उसको सांतरी को बार बार देखकर प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, और पूरी रात उसी कुछ सांतरी को पंखा झलते रहे और ये अनुभव करते रहे कि मेरे श्री सीता राम जी यहीं विराजमान हैं। अच्छा, चरण चिन्ह मिटे नहीं। श्रीवास्तव जी, राम जी के चरण चिन्ह भूमि पर बने तो वो मिट जाना चाहिए था। जैसे कई दिन हो गए भरत जी को आने में, बहुत समय व्यतीत हो गया। भरत जी ने निहाल से लौटे, फिर पिताजी की क्रिया की, फिर दशगात्र आदि हुआ, फिर वहां से चले तो लगभग महीने भर से अधिक समय हो गया। वो चरण चिन्ह अभी तक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता भी उन चरण चिन्हों को अपने से अलग नहीं करना चाहती। पृथ्वी माता चाहती है कि ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के चरण चिन्ह मुझ पर अंकित रहे, तो पृथ्वी ने उन चरण चिन्हों को सुरक्षित रखा है। चरण चिन्ह मिटे नहीं। भरत जी, आज भरत जी निषाद राज को होके यहीं बैठे हैं और सीताराम जी का मानसिक दर्शन करते हुए, और उसको सांतरी को पंखा जल रहे हैं जहां राम जी सीता जी ने विश्राम किया था, और आज भरत जी को यहीं विराजमान रहने देते हैं। कल की कथा में हम लोग वहां से भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़े हैं, भरद्वाज जी के आश्रम पे पधारे, और वहां से भरद्वाज जी के साथ उनका जो समागम हुआ है, संवाद हुआ है, उसको श्रवण करेंगे। चित्रकूट पर राम जी और श्री लक्ष्मण भरत जी का जो मिलन है, भरत मिलाप की कथा कल हम लोग सुनेंगे। और भरत मिलाप के बाद में कैसे चरण पादुकाओं को लेकर भरत जी पधारे हैं, वो कथा हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे।